हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक, जिस वीडियो मैंने आपके साथ अपने चैनल पे शेयर करी थी, दैट इज़ सॉल्यूशन। तो उसमें स्टार्टिंग की जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन था और जो बेसिक चीज़ें थी सॉल्यूशन से रिलेटेड, मैंने आपके साथ शेयर करी थी। अब हम मूव करते हैं जो आगे के टॉपिक्स हैं उस पर। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, और बेसिकली सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और जो आपका सॉल्यूट, ये टर्म मैंने आपको क्लियर करा था। ठीक है, तो अब हमने जब आगे की चीज़ें जब पढ़ेंगे तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मतलब जिन बच्चों ने ये वीडियो, इस चैप्टर से रिलेटेड कई वीडियोस आएंगी, मैंने पहले भी बता रखा है, मल्टीपल वीडियो विल बी कमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो इस जो मतलब एक वीडियो बस मैंने अभी अपने चैनल पर अपडेट करी है, एक वीडियो को मैंने डाला है। तो वो जो वीडियो है आप उसको देखेंगे तो उससे आपको बेसिक समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं देखी है। तो मैं शुरू कर रही हूँ। आज जो मैंने लिखा हुआ है मेरे बोर्ड पे, आपको लिखा देख रहे हैं आप, कंसंट्रेशन। ठीक है, व्हाट इज़ दिस कंसंट्रेशन। तो बच्चों, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन, मैंने उसकी बहुत बेसिक डेफिनेशन के साथ आपको एक्सप्लेन किया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है, मैं एक बार फिर से रिकॉल करना चाहती हूँ उस डेफिनेशन को, कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिक्स होकर एक नया प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजेनियस टर्म को भी मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बताया था कि जो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जिसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सारी चीज़ें, मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, वो जो देखने में आपको बिल्कुल एक जैसा सिमिलर नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड होमोजेनियस। तो बच्चों, मैंने आपको सॉल्वेंट भी बताया था, सॉल्यूट भी बताया था और सॉल्यूशन भी बताया था। तो बच्चों, आपको कैसे आप ये चीज़ बताएंगे कि कंसंट्रेशन से मतलब क्या है? कंसंट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं सांद्रता। ठीक है, बेसिक हिंदी जो है इसको बोलते हैं सांद्रता। तो ये जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन जो है, ये बेसिकली हमें ये बताती है कि जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट कितना कितना मिला हुआ है। तो कंसंट्रेशन से समझ में आता है, मतलब आपने पढ़ रखा है, आपने लैब में भी प्रैक्टिकल्स करे होंगे तो देखा होगा कि आप जानते हैं कि ये डाइल्यूट एसिड है, ये कंसंट्रेटेड एसिड है, उसके ऊपर शॉर्ट में लिखा होता है DALI, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हाँ, इसके अंदर जिसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होता है दैट इज़ डाइल्यूट। ठीक है, जिसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होगा वो कंसंट्रेटेड। कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। चलिए हम एक बोर्ड पे ही एग्जाम्पल को लिखते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 ग्लासेस बना दिए। ठीक है, 1 2 एंड दैट इज़ 3। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सॉल्ट डालना है। ठीक है, हम सॉल्ट डालेंगे। तो बच्चों, सॉल्ट हमने इसमें सब में इक्वल पानी है। ठीक है, अब इसके अंदर भले ही आपको ना दिखे इक्वल, दैट इज़ नॉट द मैटर, बट आप इमेजिन कर लो कि इन तीनों में बराबर पानी है, 500 ml। ओके, मैं अभी क्वांटिटी जो है लिख दे रही हूँ, आप क्वांटिटी को चलिए अभी आप मत कंसीडर करिए। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि सिमिलर पानी, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो आपने सॉल्ट डाला। तो जब सॉल्ट डाला तो इसके अंदर एक छोटा सा मैंने एक बोल लिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोल दिखाया था, तो मैंने इसके अंदर 1 बोल जो है सॉल्ट डाला। ठीक है, 1 बोल। ठीक है, मतलब इमेजिन दिस वन इज़ वेरी स्मॉल बोल। ओके, इसके अंदर हमने ये सेम बोल से इस वाले में हमने 30 बोल्स डाल दिए, इस वाले में हमने 40 बोल्स डाल दिए। ठीक है, बोल आप कंसीडर कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि आपने स्पून डाला है। तो क्या होगा, आप देखोगे ना कि जब इन सॉल्यूशन को, जब तीनों को देखोगे तो तीनों का टेक्सचर देखने में भी मतलब डिफरेंट आपको लगेगा, देखने में भी डिफरेंट लगेगा। और उसके बाद जो उसकी क्वालिटी होगी, जो उसका टेस्ट होगा, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट, क्योंकि आपने इसमें सॉल्यूट क्या लिया हुआ है? ये सॉल्यूट है, भी क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट सॉल्यूट है, और इसके अंदर वाटर क्या है? वाटर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है। ठीक है, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसमें कंसंट्रेशन ये कम कंसंट्रेटेड है। जैसे जैसे हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है, जो सॉल्यूट हमारा है, उसको हम इंक्रीज करते जाएंगे, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता जाएगा। तो देखिए, ये तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ हो गई। लेकिन अगर आपको एक टेक्निकल टर्म में बताना पड़े तो 2 तरह की चीज़ें आती हैं। एक आती है
क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब क्या आ गया, अब इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है क्वालिटी के बेसिस पे। एक होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी के बेसिस पे। तो क्वालिटी जो मतलब यानी क्वालिटेटिव टर्म में आप बताएंगे तो ये कहेंगे कि ये सोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा डाइल्यूट है, ये बहुत मतलब इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, बट इसके कंपैरिजन में कम कंसनट्रेटेड है क्योंकि इसके अंदर 30 वोल्ट्स है, इसमें 40 वोल्ट्स है। बट लेकिन अगर आपको ये बताना पड़े कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इसके अंदर हैं तो आप कैसे बताओगे? दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव, यानी कि क्वांटिटी, यानी कि हम एग्जैक्ट अमाउंट में जब डिस्कस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, कंसंट्रेशन को। तो आज जो हम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि हम उसको क्वांटिटेटिव बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे हम उसको एक्सप्रेस करेंगे आज के किस तरह से। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो है थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड है, इसलिए इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं है कोई भी। आप अगर फार्मूले को अच्छे से समझ लेंगे तो यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स ईजिली। तो बेसिक बच्चों चीज़ ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन पर्सपेक्टिव। और आपके 12th में भी इससे न्यूमेरिकल पूछता है एग्ज़ाम में, तो और प्रैक्टिकल करने में, लैब वगैरह में, फर्दर स्टडीज़ में भी आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करेंगे क्वांटिटेटिव बेसिस पे। तो लेट्स गो फॉर इट। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो चलिए ये देखते हैं हम वो सारे वेज जिसके थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन को जब डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहला जो आता है हमारा मास परसेंटेज, इसको हम डिनोट करते हैं W/W। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट में आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट याद रखिएगा। तो जब आप इसको निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब परसेंटेज की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसमें क्या निकाल रहे हो, उसमें आप निकाल रहे हो मास किसी भी चीज़ में, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का क्या मास है या तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का क्या मास है। तो उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, उस एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करूंगी कि आप उससे आपको इस मतलब फार्मूले को आप कैसे अप्लाई करते हैं, और उससे अगर आपको वो स्टेटमेंट अगर कोई देता है तो उस स्टेटमेंट से आपको क्या मतलब निकलता है। ठीक है, तो फिर एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि मास परसेंटेज हम कब निकालते हैं, जब हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को मास में उसके मास के बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं, और उसके लिए हमारे पास ये गिवन फार्मूला है जो कि परसेंटेज की फॉर्म में है, दैट्स वाई इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट इज 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास, या फिर आप कह सकते हैं 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट से हमें मतलब समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बाई मास नहीं लिख रही हूँ तो यहाँ पर हम डिनोट कर देते हैं ब्रैकेट में W/W, यानी कि यहाँ पे हमने मास परसेंटेज बताई है। ठीक है, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए इमेजिन करिए कि आपके पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन है और जो आपको गिवन है, ठीक है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन गिवन है और वहाँ लिखा हुआ है कि ये जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन पानी में है वो 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है बाई मास। तो इससे आपको ये पता चलता है, इससे आपको ये समझ में आता है कि इसमें 10 ग्राम यानी 10 ग्राम जो है आपका क्या मिला हुआ है, ग्लूकोज। और ये कितने में मिलाया है, इसका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, 90 ग्राम। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इससे हमें ये समझ में आता है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास, दैट इज़ वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है किसकी, सॉल्यूट की, वो कितनी है, 10%, और बाकी का जो 90% है। ठीक है, मैंने तो अब एक बेसिक एग्जाम्पल लिया हुआ है, परसेंटेज के बेसिस पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू कैन ईजिली गेट द एक्चुअल नंबर ऑफ परसेंटेज
जिस चीज़ का भी आप निकाल रहे हो, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मास परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। और अगर इस तरह का स्टेटमेंट कहीं लिखा होता है, या तो बाई मास लिखा रहेगा, ठीक है, या तो फिर W/W उसमें मेंशन कर देगा, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये क्या बता रहा है। ये बता रहा है कंसंट्रेशन इन द टर्म ऑफ मास परसेंटेज, ओके, किसी कंपोनेंट की। कंपोनेंट में क्या क्या आएगा, सॉल्वेंट या सॉल्यूट। बच्चों जो दूसरा है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि अब हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम मेंशन करते हैं V/V से, ठीक है, V फॉर वॉल्यूम। तो जनरली जब वॉल्यूम की बात आप कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि मतलब उस चीज़ का हम वॉल्यूम देख रहे हैं। हमने पहले मास देखा था, अब हम वॉल्यूम देखेंगे। और इसके लिए भी देखिए वही फॉर्मूला है, मैंने उसी बॉक्स में सिर्फ वॉल्यूम मिटा के, वहाँ पर मास मिटा के वॉल्यूम को लिख दिया है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट विल बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो उसके लिए होगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो हम ये क्या हमने कंसंट्रेशन किसके बेसिस पे निकाली, वॉल्यूम के कंसंट्रेशन, वॉल्यूम के बेसिस पे निकाली। यानी कि हमने यहाँ पर वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस किया किसकी कंसंट्रेशन को, कंपोनेंट की। कंपोनेंट क्या है आपका, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम इसको भी उसी तरह से गिवन स्टेटमेंट के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है मैंने 10% V/V इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर मतलब सॉल्यूट क्या है आपका, एथेनॉल है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। वो मिलके सॉल्यूशन बना रहा है जिसमें इथेनॉल की परसेंटेज कितनी है, 10%। तो यहाँ वॉल्यूम के टर्म में हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब 10 मिलीलीटर ऑफ एथेनॉल को हमने डिज़ोल्व किया है, और डिज़ोल्व करने के बाद जो हमारा सॉल्वेंट है वो जब उसमें डिज़ोल्व किया है तो वो हमें 100 ml सॉल्यूशन दे रहा है। यानी कि सॉल्वेंट आपका कितना है, 90 ml, ठीक है। तो ये 10% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। तो यहाँ पे लिक्विड, आपने लिक्विड के टर्म में आपने डिस्क्राइब किया है लिक्विड, यानी सॉल्यूशन जो है हमारा लिक्विड स्टेट में है, इथेनॉल और वाटर दोनों। तो उसमें हमने बताया मतलब इथेनॉल हमारा जो है वो क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है हमारा सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमने बताया इस टर्म में सॉल्यूशन जो हमें मिलके बना, तो हमने उसको वॉल्यूम के बेसिस पे डिस्क्राइब किया। 10% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर ये बताता है कि जहाँ पे 10 मिलीलीटर इथेनॉल को हमने 90 मिलीलीटर वाटर में डिज़ोल्व किया, तो उन दोनों ने मिलके एक 100 ml का सॉल्यूशन दिया। तो ये दो चीज़ें हो गई आपकी, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट एंड मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। अब हमारा थर्ड टर्म आ रहा है, अब हम चलिए उसको देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम, अभी तक हमने क्या किया था, मास परसेंटेज निकाला था, फिर हमने वॉल्यूम परसेंटेज निकाला था। अब इन दोनों को साथ में लेके हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करेंगे, कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको हम डिनोट करते हैं W/V से। W आपने मास के लिया हुआ है और वॉल्यूम के लिए आपने V लिया हुआ है, ठीक है, दोनों को हमने यहाँ पर मिला दिया। इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट, याद रखिए सॉल्यूट का मास लेते हैं और सॉल्यूशन का क्या लेते हैं, वॉल्यूम। जी एग्जैक्टली, मिलीलीटर की बात हो रही है यहाँ पे। इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि एकदम ईजिली चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जो आपका सॉल्यूट है इसमें ईजिली यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है, उसमें आपको सॉल्यूट का मास देखना है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, 2% ऑफ W/P, ठीक है, ग्लूकोज इन वाटर, यानी कि हमने ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया है पानी के अंदर, और वो जो सोल्यूशन हमारा बना है वो 100 ml है, ठीक है। तो यहाँ 2% बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, 2% किसकी, ग्लूकोज की, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट को आपको किस में देखना है, मास में। तो यहाँ पर क्या आप समझ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि 2 ग्राम
2 ग्राम ग्लूकोज को हमने पानी में डिज़ोल्व जब किया है तो हमको 100 ml का सॉल्यूशन मिला है। तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 टर्म बताए, मास परसेंटेज बताई मैंने आपको, वॉल्यूम परसेंटेज बताया, फिर मैंने मास बाय वॉल्यूम बताया। तो आज की वीडियो में इतनी ही चीज़ें मैं डिस्क्राइब करूँगी ताकि वीडियो लेंदी ना हो। अभी इसमें आपके 4 और जो हैं टर्म्स जो हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्क्राइब करने के पॉइंट्स बचे हुए हैं, 4 और मेथड्स बचे हुए हैं, 4 और वेज बचे हुए हैं, और वो थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उनको सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी, और उसके बेसिस पे जो उसमें मोलैलिटी है, मोलैरिटी है, और पार्ट्स पर मिलियन है, और इस तरह की चीज़ें आपको उसमें न्यूमेरिकल में जो कि बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी विद एग्जांपल सॉल्व करके, ताकि वीडियो ना ये लेंदी हो, ना वो लेंदी हो, और ना ही चीज़ें आप माइंड में मर्ज करें। तो होप सो ये 3 जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये अपने माइंड में आप अच्छी तरह से बिठा लेंगे, और होप सो कि अच्छे से समझ में आया हो। और किसी को कोई भी टर्म जो स्पेसिफिकली मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और इसमें भी बोलूँगी कि ज़रूरत लगती है कि अगर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँ, या फिर कोई मुझे इंडिविजुअली उस चीज़ को पूछना चाहता है, तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई इनबॉक्स। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है chemistry27, तो यू कैन मैसेज मी ओवर देयर, और वहाँ पे DM आप कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी टॉपिक आपको स्पेसिफिकली चाहिए, या फिर यहाँ पे यूट्यूब के चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टडिंग, एंड केमिस्ट्री को बिल्कुल रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़िए, एंड ऑल द बेस्ट। स्टे ट्यून्ड, लेट्स मीट अप इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।